नमस्कार दोस्तों, यहाँ अपन आज शुरू करते हैं अपने हिंदी के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे व लोकोक्ति टॉपिक शुरू करते हैं आज। मुहावरे व लोकोक्ति, ठीक है। इसको अपन देखें कि मुहावरे किसको कहते हैं और लोकोक्ति किसको कहते हैं। पहले अपन इसमें अंतर करना सीखते हैं, मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, ठीक है। कुछ मेन डिफरेंस है, अंतर है, उनकी अपन बात करें। मुहावरे व लोकोक्ति का प्रश्न जिसमें हिंदी लगती है, चाहे एसआई हो, पटवार हो, रीट हो, एलडीसी हो, चाहे जिसके अंतर्गत हिंदी लगती है, उसमें सभी में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रश्न आता ही आता है। मुहावरे व लोकोक्ति के 2 से 3 प्रश्न फिक्स रहते हैं। 2 से 3 प्रश्न हर एक एग्जाम के अंतर्गत बनते हैं, पूर्व परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें अपन जो मेन अंतर है, डिफरेंस है, उनकी अपन बात करें, ठीक है। यहाँ अपन लिखे मुहावरे, यहाँ लोकोक्ति, ठीक है। इनकी अपन बात करें तो सबसे पहले देखिए कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे होते हैं वाक्यांश होते हैं कि वाक्य का अंश होता है मुहावरा, और लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश होते हैं कि वाक्य का अंश क्या होता है, मुहावरा होता है, और पूरा का पूरा वाक्य क्या होता है, लोकोक्ति होता है, ठीक है। ये अंतर भी परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं, ठीक है। पिछली बार एसआई के अंतर्गत, जो 2018 के अंतर्गत जो एसआई का एग्जाम हुआ था, उनमें यह अंतर पूछा जा चुका कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं या वाक्य होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना इसलिए। और इसमें पहला अंतर है लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति वाक्य होते हैं। लोकोक्ति क्या होता है, वाक्य होते हैं कि पूरा का पूरा वाक्य आ जाता है तो वह क्या होती है, लोकोक्ति होती है। और जो पूरे वाक्य का अंश आता है वह मुहावरा होता है, ठीक है। और अपन इसमें बात करें दूसरा अंतर, मुहावरे को माध्यम की आवश्यकता होती है। मुहावरे को जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि लोकोक्ति को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लोकोक्ति को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किस में नहीं होती, लोकोक्ति में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी किसी वाक्य को पूरा करने के लिए जो माध्यम बनता है, उस माध्यम की आवश्यकता किस में होती है, मुहावरे में होती है। जबकि लोकोक्ति में पूरा का पूरा वाक्य आ जाता है, इसलिए इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे अपन देखिए, इसमें तीसरा अंतर है इसमें मुहावरे में फल परिणाम से संबंध नहीं होता है। फल परिणाम से संबंध नहीं होता है कि इसके अंतर्गत के वाक्य के
वाक्य के अंतर्गत से कोई फल निकलेगा या फिर कोई परिणाम निकलेगा, तो वह नहीं निकलता है मुहावरे के अंतर्गत से, ये फल परिणाम लोकोक्ति के अंतर्गत निकलता है। लोकोक्ति में फल परिणाम की फल परिणाम से संबंध होता है, फल परिणाम से संबंध होता है या फल परिणाम की आवश्यकता होती है, एक ही बात है। फल परिणाम से संबंध होता है। फल परिणाम से संबंध किस में होता है? लोकोक्ति में होता है, मुहावरे में नहीं होता है। ठीक है, आगे दूसरा आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें मुहावरे में या मुहावरे का प्रयोग चमत्कार, आकर्षण के अर्थ में किया जाता है। आकर्षण के अर्थ में किया जाता है कि मुहावरे का प्रयोग जो है किसी वाक्य में प्रयोग के अंतर्गत क्या करता है? चमत्कार पैदा करता है, चमत्कार करता है। और आकर्षण की अर्थ में किया जाता है कि वाक्य के अंतर्गत कोई आकर्षण लाना है या फिर कोई चमत्कार उत्पन्न करना है, तो मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लोकोक्ति के अंतर्गत जो है, लोकोक्ति इसका प्रयोग, लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के समर्थन या पुष्टि या विरोध के अर्थ में होता है। विरोध के अर्थ में होता है, विरोध के अर्थ में होता है। ठीक है, कि इसमें क्या है, जैसे कि मुहावरे का प्रयोग तो है किसी वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने व उसमें आकर्षण लाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। वही लोकोक्ति में क्या किया जाता है? वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के समर्थन, पुष्टि व वाक्य के विरोध के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? लोकोक्ति का। ठीक है, ये चार इसमें मेजर डिफरेंस है दोनों में। इनका प्रश्न अक्सर परीक्षा में बनता है, तो वो मैंने बता दी। ठीक है, आगे अपन कुछ लोकोक्ति व मुहावरे की बात करें जो चर्चित है और जो बनते भी है, उनको अपन देखें। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है या फिर पूछे जा सकते हैं। कुछ लोकोक्ति और मुहावरे की बात करें अपन, पहले यहाँ अपन देखें मुहावरे। किसकी बात करें अपन? मुहावरे की। तो पहला यहाँ पर मुहावरा ले अपन कि कपोल कल्पित। क्या है कपोल कल्पित? और ये क्या हो गया? वाक्य का क्या हो गया? अंश हो गया। पूरा वाक्य ने आकर क्या आ गया? वाक्य का अंश आ गया है। क्या आ गया? वाक्य का अंश आ गया है, इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं। वाक्य के अंश को वाक्यांश कहते हैं, और मुहावरे में वाक्यांश आता है, जबकि लोकोक्ति में पूरा का पूरा वाक्य आता है। ठीक है, कपोल कल्पित है। कपोल कल्पित का अर्थ क्या होता है? कोरी कल्पना करना। कोरी कल्पना करना कि जैसे कोई व्यक्ति बैठकर सोचता है कि मेरा एसआई में सिलेक्शन हो जाएगा, रीट में सिलेक्शन हो जाएगा, आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। तो ऐसी सारी सोचना या फिर कोरी कल्पना करना क्या होता है? उसको कपोल कल्पित कहते हैं। कि बैठा आदमी कल सोच विचार से ही अपनी इच्छा पूरी करता है। कि कोरी कल्पना करना,
कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ठीक है, इस प्रकार की भावना है। दूसरा देखिए अपन, दूसरा मुहावरा है कोए उड़ाना। क्या है? कोए उड़ाना, ठीक है। कोए उड़ाना का क्या अर्थ होता है कि निष्कृष्ट कार्य करना, यानी सबसे जो निष्कृष्ट कार्य हो, सबसे नीचे वाला स्तर का, यानी बिल्कुल घटिया किस्म का कार्य हो, उसको कहते हैं निष्कृष्ट कार्य करना। इसका अर्थ क्या होता है कि निष्कृष्ट कार्य करना, निष्कृष्ट कार्य करना। कौवे उड़ाने का कौन, कौवे को उड़ाते हुए किसी ने को देखा क्या? यानी जो कौवे उड़ाने का मतलब है सबसे निकम्मा या सबसे निष्कृष्ट कार्य करना, क्या कहलाता है? कौवे उड़ाना कहलाता है, ठीक है। आगे देखें, तीसरा इसमें आंख मैली करना। क्या है? आंख मैली करना, ठीक है। आंख मैली करना में इसमें क्या अर्थ होता है इसका? मुहावरे का आंख मैली करने का अर्थ होता है कि अपनी नीयत खराब करना, ठीक है, अपनी नीयत खराब करना। नीयत खराब करना, ठीक है, कि नीयत खराब करना क्या अर्थ होता है इसका? आंख मैली करने का अर्थ होता है अपनी नीयत खराब करना, ठीक है। चौथा है जैसे अरण्य रोदन। क्या है? अरण्य रोदन। अरण्य रोदन देखें कि अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि व्यर्थ परिश्रम करना। क्या अर्थ होता है? व्यर्थ परिश्रम करना, व्यर्थ परिश्रम करना, कि बिना फालतू का परिश्रम करना ही क्या कहलाता है? अरण्य रोदन। बिना किसी मतलब जिस कार्य से किसी का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ना ही कोई अर्थ की प्राप्ति होती हो, वह क्या कहलाता है? अरण्य रोदन कहते हैं उसको, या फिर व्यर्थ परिश्रम करना जहाँ से कोई किसी प्रकार का कोई लाभदायक कार्य नहीं हो रहा हो, ठीक है। आगे देखें, पांचवा है एक एक की 10, एक एक की 10 करना, एक एक की 10 करना। कि कोई व्यक्ति होता ही नहीं होता, उसके बारे में कहते हैं कि वह व्यक्ति एक एक की 10 करता है, यानी बात को लंबी चौड़ी खींचना, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। वही क्या कहलाता है? एक एक की, जैसे कि कोई एक बात है, एक बात की 10 बातें बनाने वाला, उसको कहते हैं एक एक की 10 करना, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। बड़ा चढ़ाकर कहना ही क्या है? एक एक की 10 करना, बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी छोटी सी बात को लंबी करना, ठीक है, लंबी करना ही क्या कहलाता है? ये एक एक की 10 करना, ठीक है। आगे देखें, गाल बजाना। ठीक है, कि गाल बजाने का अर्थ क्या होता है? गाल बजाने का मुहावरा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है स्वयं की प्रशंसा करना। गाल बजाना मतलब इसके अर्थ होता है स्वयं की प्रशंसा करना। क्या अर्थ होता है? स्वयं की प्रशंसा करना, ठीक है। यानी जो स्वयं की प्रशंसा करता है उसको गाल बजाना कहता है। क्या कहते हैं? गाल बजाना। और देखें सातवां, जैसे आंखों में सरसों फूलना। आंखों में सरसों फूलना का अर्थ क्या होता है? आंखें में सरसों फूलना, यानी आंखें हमेशा लाल पीली रहना, मतलब हमेशा नशे में रहना,
ये नशे में धुत रहना, धुत रहना। नशे में धुत रहना कि हमेशा जो नशे में रहता है उसको क्या कहते हैं? आंखों में सरसों उगना, आंखों में सरसों उगना, या फिर होता है आंखों में आग उगलना। आंखों में आग उगलना का अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित होना। आंखों में आग उगलना का क्या, उसका क्या अर्थ हो जाता है? आंखों में आग उगलना हो जाता है कि अत्यधिक क्रोधित होना ही आग उगलना कहलाता है। ठीक है, 8वां है, नेक्स्ट देखिए, टक्का सा जवाब देना। टक्का सा जवाब देना का अर्थ होता है कि जैसे उस व्यक्ति ने मुझे टक्का सा जवाब दिया। टक्का सा जवाब का अर्थ होता है कि साफ साफ कहना, यानी किसी बात को उलट फेर कर नहीं कहना, मतलब एकदम डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना, कि साफ साफ मना करना, साफ साफ मना करना कि उसने मुझे टक्का सा जवाब दिया कि मैं काम नहीं करूँगा। साफ साफ मना करना क्या कहलाता है? टक्का सा जवाब देना। ठीक है, ये हो गए अपने मुहावरे। ठीक है, बाकी तो आप वैसे भी पढ़ ही रहे हो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिए थोड़े बहुत। ठीक है, और बाकी के अपन लोकोक्ति की बात करें, लोकोक्ति देखिए इसमें कुछ और आ जाता है, जैसे चांदी की रोटी है। ठीक है, चांदी चांदी होना, यानी उसमें रिश्वत लेना, वो उसके मुहावरे का अर्थ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ले लोकोक्ति, लोकोक्तियाँ, यहाँ पर लोकोक्तियों की बात करें, लोकोक्तियों में देखिए अपन इसमें सबसे पहले देखें अंधा क्या जाने बसंत बहार, कि अंधा क्या जाने बसंत बहार। तो इसका क्या अर्थ होता है कि गुण के अभाव में अर्थ की प्राप्ति होना। गुण के अभाव में अर्थ की प्राप्ति न होना, यानी किसी व्यक्ति को कि अंधा क्या जाने बसंत बहार, यानी गुण के अभाव में अर्थ की प्राप्ति नहीं होना, कि किसी व्यक्ति में गुण नहीं है पैसे कमाने का, तो वह उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है कि अंधा क्या जाने बसंत बहार। बसंत बहार का मतलब है इसमें बाहरी वातावरण से, कहाँ से है? बाहरी वातावरण से है। ठीक है, आगे देखिए अपन दूसरा देखें, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, कि एक तवे की रोटी है, अर्थ क्या है इसका? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ होता है भेदभाव रहित, भेदभाव रहित है। कि एक तवे की रोटी कोई छोटी आ जाती है कोई मोटी आ जाती है, यानी किसी व्यक्ति के अंतर्गत, जैसे किसी घर परिवार में किसी छोटे व्यक्ति या बड़े व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव रहित कार्य ना हो, इसके लिए प्रयुक्त होता है कि क्या छोटी है क्या मोटी है, सब एक समान है, कि सब एक समान है, यानी भेदभाव नहीं करने का बात कहता है कि भेदभाव रहित है। ठीक है, आगे अपन देखिए इसमें तीसरी लोकोक्ति है, आई हैं जान के साथ जाएगी
आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, जनाजे के साथ। इसका अर्थ क्या होता है कि आई है कोई जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। यहाँ जान से अपनी जान से अर्थ मत ले लेना, ठीक है। ये जान है अपने जान से, अपनी जान का मतलब है कि अपने हृदय है, धड़कन से है, अपनी आत्मा से है। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लाइलाज बीमारी, लाइलाज बीमारी। कि ऐसी बीमारी जो अपनी जान के साथ आई है, लेकिन वो जाएगी केवल कब? जनाजे के साथ में ही वो ख़त्म होगी, बाकी ख़त्म नहीं होगी। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में अपने कोरोना चल रहा था, अभी भी चल रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ पूरा अभी तक। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया था तो उसकी कुछ लोग ठीक हो रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो है उनकी मृत्यु हो रही थी। उसी प्रकार से उसको अपन यहाँ देख सकते हैं कि आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। तब कब जाएगी? ये अपनी अर्थी उठने के बाद में ही यह बीमारी ख़त्म होगी, जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे पहले कैंसर चला था, कैंसर का कोई इलाज नहीं था, अभी वर्तमान में तो इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसी कोई बीमारी है जो आती है जान के साथ लेकिन जाती है जनाजे के साथ, जिसके कोई इलाज नहीं होता है, उसको कहते हैं लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज ही ना हो, ठीक है। आगे देखिए अपन यहाँ पर नेक्स्ट, खेल खिलाड़ी का पेशा मदारी का, खेल खिलाड़ी का पेशा मदारी का। यहाँ अपन देखें तो इसका क्या अर्थ होता है कि खेल खिलाड़ी का पेशा मदारी का, इसका अर्थ होता है कार्य कोई करे, कार्य कोई करे, फल कोई और प्राप्त करे, फल कोई और प्राप्त करे, ठीक है। कि जैसे कि अपन जहाँ पे अपन सर्कस देखते हैं वहाँ क्या होता है कि खिलाड़ी जो खेल होता है उस खेल में एक खिलाड़ी होता है और खेल खिलाड़ी का पेशा मदारी का। उसमें खेल तो खेलता है खिलाड़ी, यानी कोई व्यक्ति है या फिर कोई जानवर है, लेकिन पैसा किसको दिया जाता है? पेशा मदारी को दिया जाता है। कि यहाँ पर कार्य तो कौन कर रहा है? खिलाड़ी कर रहा है, और पैसा कौन प्राप्त कर रहा है? मदारी प्राप्त कर रहा है। यानी ये इसका अर्थ है कि कार्य कोई और करे, कार्य कोई करे और फल कोई और प्राप्त करे। जिसका अर्थ हो जाता है कि खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का, ठीक है। और देखिए अपन आँख फूटी पीर गई, क्या अर्थ है कि जो लोकोक्ति है अपने पास, आँख फूटी पीर गई, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है मूल सहित नष्ट हो जाना। कि किसी व्यक्ति की अगर आंखें ही खत्म हो जाती है या फिर आंखें ही चली जाती है तो उसका बिल्कुल दिखना ही समाप्त हो जाता है, बिल्कुल वो अंधा हो जाता है बिल्कुल। तो आँख फूटी पीर गई, बिल्कुल मूलतः समाप्त हो जाना, ठीक है, मूल सहित नष्ट हो जाना, मूल सहित नष्ट हो जाना। अगर ये आ जाता है जैसे कोई लोकोक्ति है, आँख फूटी पीर गई, क्या अगर किसी व्यक्ति की आंखें ही फूट जाती तो वह व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य भी नहीं कर पाता तो लेकिन बड़ी मुश्किल से कर पाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका अर्थ है। आगे देखें कि अपना मकान कोट समान, कि व्यक्ति कहते हैं कि अपना मकान क्या है? कोट समान है।
अपना मकान हवेली समान है या कोर्ट समान है, कुछ भी कह लो, बंगला के समान है, कि सभी व्यक्ति को अपना मकान ही अच्छा लगता है। चाहे दूसरे के मकान चाहे कितना भी अच्छा बना हो, अपना मकान ही अच्छा लगता है, अपना मकान कोर्ट समान है। और ये अपने राजस्थान में कहावत भी है, जैसे अपनी माँ को कोई डाकण नहीं कहता, ठीक है। चाहे अपनी माँ कैसे भी हो, चाहे अपने घर परिवार में अपन खुद कैसे भी हो, अपन अपनी बुराई नहीं करते, चाहे दूसरे की चाहे कितनी भी बुराई कर ले, कोई भी हो, स्वयं की कोई बुराई नहीं करता है किसी, चाहे दूसरे व्यक्ति की कितनी भी बुराई कर ले। इस प्रकार अपना मकान क्या है, कोर्ट समान है, कि अपने मकान से अच्छा कोई है ही नहीं है। या फिर अपन कहीं दूसरे गांव में भी जाते हैं तो वहाँ पर अपने गांव की याद आती है, अपने शहर की याद आती है, अपने गली मोहल्ले की याद आती है। इस प्रकार से अपने शहर की, अपन नए शहर में जाते हैं तो वहाँ पर अपने शहर की याद आती है। इस प्रकार से यहाँ है कि अपना मकान कोर्ट समान है। स्वयं की वस्तु से ही, स्वयं की वस्तु से ही आनंद की प्राप्ति होना, आनंद की प्राप्ति होना, कि किसी व्यक्ति को अपने स्वयं की वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु में आनंद की प्राप्ति नहीं होती। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, अपना मकान कोर्ट समान, ठीक है। आगे देखिए अपन, कोयल होय न उजली, उजली सो मन साबुन लगाई। ठीक है लगाई, कि जैसे यहाँ पे लोकोक्ति है कि कोयल होय न उजली, होय न उजली, चाहे वो 100 मन साबुन लगा ले, कि कोई कोयल है काली है, वो कितने ही साबुन लगा ले, चाहे 100 मन साबुन लगा ले, लेकिन फिर भी वो उजली नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, अपना स्वभाव नहीं बदलता है। कि किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है। चाहे कोई व्यक्ति अगर कोई चोरी करता है, चाहे वो कितना भी सुधर जाए, लेकिन उसकी आदत नहीं जाती हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चोरी वापस करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी आदत नहीं जाती है। चाहे कोयल कितने ही साबुन लगा ले, वह उजली नहीं हो सकती। चाहे वो 100 मन साबुन भी लगा ले, फिर भी वो उजली नहीं हो सकती, साफ सुथरी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी स्वभाव नहीं बदलता है। किसी व्यक्ति का जिस प्रकार का स्वभाव होता है, उसका स्वभाव नहीं बदलता है। ठीक है, आगे देखें, कि पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण यानी किसी अन्य व्यक्ति के धन पर अपना अधिकार जमाना या फिर अपना अधिकार बताना। कि दूसरे के धन पर, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण यानी कि दूसरे के व्यक्ति के धन के ऊपर अपना अधिकार बताना। कि जैसे उसके पास इतना धन है तो उसमें से इतना मेरा है। तो इस प्रकार से जो अधिकार जमाना, कि पराये धन पर, अन्य के धन पर, अन्य के धन पर अधिकार जमाना क्या कहलाता है? इसका मुहावरा का क्या होता है, लोकोक्ति क्या होती है? पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। ठीक है, और देखिए अपने इसमें है जैसे तन पर नहीं लत्ता, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। कोई अलबत्ता का पान है, अलबत्ता का पान महंगा आता होगा, अपने को नहीं पता है, अपने खाने में काम नहीं आता अपने।
तो कोई अलबत्ता का पान है, ठीक है, इसकी बात हो रही है कि तन पर नहीं लत्ता, तन यानी शरीर के ऊपर कोई लत्ता यानी कपड़ा नहीं है, पर पान खाए अलबत्ता। अलबत्ता कोई पान होगा, कोई महंगा आता होगा, किसी नवाबों का पान होगा या फिर शौक से खाने वाला पान होगा, वो पान है, ठीक है। कि तन पर नहीं लत्ता पर फिर भी पान खाए अलबत्ता, कि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं लेकिन फिर भी वे अपने शौक ऊंचे रखते हैं। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, नीचे लोगों की ऊंची पसंद, कि अपने अभाव के जीवन में भी ऊंचे शौक पालना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अभाव में जीवन जीने पर भी, अभाव में जीवन जीने पर भी महंगे शौक पालना। महंगे शौक पालना, कि उस व्यक्ति के तन पर कोई कपड़ा नहीं है फिर भी पान कौन सा खाता है, अलबत्ता चाहे 100 रुपये का पान आता हो फिर भी पान कौन सा खाना है, अलबत्ता। अभाव में जीवन जीने पर भी, यानी अपने घर परिवार के गुजारा करने के लिए भी साधन पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी शौक कैसे हैं, ऊंचे हैं, जीने पर भी महंगे शौक पालना, कि महंगे शौक पालना है, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है तन पर नहीं लगता फिर भी पान खाए अलबत्ता। और देखिए इसमें एक यहाँ देख लेते हैं, देसी मुर्गी विदेशी बोल, देसी मुर्गी विदेशी बोल। इसका क्या अर्थ हो जाता है कि बेमेल जोड़ी। इसका अर्थ क्या हो जाता है, बेमेल जोड़ी, ठीक है। कि यहाँ और इसका अर्थ क्या हो जाता है कि देसी मुर्गी है। अक्सर ये अपने यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई लड़की है, जैसे कोई लड़की है चाहे लड़का हो, कोई भी हो, वह रहता अपने क्षेत्रीय अपने यहाँ पर, लेकिन वो थोड़ी बहुत क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। चाहे इंग्लिश उसको आती चाहे नहीं भी आती हो, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हो। देसी मुर्गी है लेकिन विदेशी बोल है, ठीक है। और बेमेल जोड़ी है। जैसे अपन यहाँ पर देखें कि दो पति पत्नी है, इन दो पति पत्नी में एक इंग्लिश बोलता है और एक को नहीं आती है। चाहे लड़की चाहे इंग्लिश बोलती है चाहे लड़का बोलता है, तो एक को इंग्लिश बोलता है एक को नहीं आती है, एक इंग्लिश बोलता है एक को नहीं आती है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश का प्रयोग करता है। किसका, इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का, तो उसको इंग्लिश कहते हैं। तो इंग्लिश का प्रयोग करता है। जैसे अपन व्हाट्सएप पर नहीं लिखते आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इस प्रकार से उसको इंग्लिश कहते हैं। तो इंग्लिश का प्रयोग करता है, तो एक को आते हैं एक को नहीं आते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बेमेल जोड़ी है। देसी मुर्गी लेकिन विदेशी बोल। आजकल लड़कियाँ क्या करती है, ओवर स्मार्ट बनने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश का प्रयोग करती है, लेकिन आगे सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं भी आती हो फिर भी क्या करती है, अपने को स्मार्ट दिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति चाहे मारवाड़ी समझता हो फिर भी उसके सामने हिंदी का प्रयोग किया जाता है, चाहे हिंदी समझता है तो उसके साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रयोग करके वो अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ हो जाता है कि देसी मुर्गी है लेकिन बोल कौन से है, विदेशी बोल है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है, बेमेल जोड़ी है। जोड़ी कौन सी हो जाती है, बेमेल। दोनों का संबंध है यहाँ पर स्थापित नहीं हो पा रहा है, ठीक है।